नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। उसके माध्यम से बताऊँगा कि ट्विन फ्लेम क्या होता है और इसकी जर्नी क्या होती है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम एक ब्रह्मांड की पावरफुल ऊर्जा रहती है। इसको इंग्लिश में ट्विन फ्लेम बोलते हैं और हमारी भाषा में जिसको सनातन भाषा में उसको शिव शक्ति बोलते हैं। शिव अपने अंश समय अनुसार पृथ्वी पे भेजता रहता है जन्म देके। ऐसे ही शिव और शक्ति मतलब यानी ट्विन फ्लेम होता है। इनको 2 शरीर में शिव अपना अंश 2 शरीर में पृथ्वी पे जन्म यानी व्यक्तियों के रूप में भेजता है, जो कोई भी हो सकता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में ये बहुत पावरफुल है ना, कहते हैं बहुत पावरफुल शक्ति होती है ब्रह्मांड की, बहुत तगड़ी ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा हमारे सनातन के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में, हमारे जीवन में वो अपने जीवन में कुछ बड़ा काम करने आती है। शिव हमें यानी इस ऊर्जा को पृथ्वी पे इसलिए भेजता है कि ये कोई सांसारिक जीवन में इसलिए भेजता है कि ये कोई बड़ा काम करे। एक फेमिनाइन होगी, एक मस्कुलाइन होगी, 2 ऊर्जाएँ होंगी। एक फीमेल में होगा, एक मेल में होगा। ये दोनों को यहाँ भेजता है और इनकी जर्नी बड़ा खतरनाक होती है, बड़ा कहते हैं ना पेनफुल होती है। शिव इनको पहले मिलवाएगा, परमात्मा मिलवाता है इनको। फिर इन दोनों को भी सेपरेशन हो जाएगा दोनों में। सेपरेशन के होने के कारण इन दोनों को कहते हैं ना पेनफुल ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। फिर उसके बाद इनको आध्यात्मिक की ओर ले जाएगा। फिर ये दोनों मिलेंगे, फिर दुनिया का कुछ भला करेंगे, कोई बड़ा काम करेंगे क्योंकि शिव हमें यानी इन ट्विन फ्लेम आत्माओं को इसीलिए भेजता है। शिव अपने अंश को इसीलिए भेजता है इसमें पृथ्वी लोक पे कि कुछ बड़ा करें। मेरे एक दोस्त ने एक कहानी बताई थी, मैं उसको बताता हूँ। क्या है, एक लड़का था, कॉलेज में पढ़ता था। वो बहुत उदास-उदास रहता था। यानी उसको पढ़ाई में भी कम मन लगता था, किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता था। यानी वो अपने आप को अकेला फ़ील करता था। उसको ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में कुछ कमी है। लेकिन उसको वो कमी क्या है, वो समझ में नहीं आता था। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, एक उसी कॉलेज में लड़की ने एडमिशन लिया। जब वो लड़की पहले दिन उसके सामने आती है, तो उसको ऐसा लगता है कि इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। इससे मैं पहले मिल चुका हूँ। वो लड़की भी इसको देख के आकर्षित होती है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, वो आपस में एक चुंबक की तरह आकर्षण होता है। वो भी इससे आकर्षित होती है। ऐसे ही सिलसिला चलता है। रात को यानी ये घर पे उसके बारे में सोचता है, उस लड़की के बारे में कि यानी जो उसको देखने के बाद है ना, इसकी जो इसको कमी फ़ील हो रही थी, तो इसको ऐसा लग रहा था कि मेरी जो कमी इ इसी से पूरी हुई है। यानी उस दिन अपने आप को पूरा फ़ील कर रहा था कि मैं आज अंदर से इतना संतुष्ट हूँ, मात्र इस लड़की को देखने से। लेकिन उस लड़के की समझ में नहीं आ रहा था कि है ऐसा क्या? उसके बाद ये कॉलेज में आना-जाना हुआ, वो लड़की भी इसको देखती थी। उसको भी ये लगता था कि पहले कहीं न कहीं मिल चुके हैं, लेकिन लड़की थोड़ा पढ़ने वाली थी और ये लड़का थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर था। तो ये दोनों की दोस्ती दोस्ती तो हुई, लेकिन प्यार में नहीं बदली। लेकिन ये लड़का बिल्कुल आत्मा से उसको चाहने लगा था। और लड़की पढ़ाई के चक्कर में इन्हें चाहती तो थी उसको, लेकिन पढ़ाई के चक्कर में वो उससे इज़हार नहीं कर पाई। इस लड़के ने उसको प्रपोज़ भी किया, लेकिन उस लड़की ने इनकार कर दिया। इस लड़के को बड़ा कष्ट हुआ कि जिसकी वजह से मैं पूरा हो रहा हूँ, मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है, उसने मना कर दिया। इनको दोनों के एग्ज़ाम हो जाते हैं, दोनों कॉलेज से अलग हो जाते हैं।
लेकिन उस लड़की को फिर भी इसकी तलाश थी, और इस लड़के को उसकी तलाश थी। उस टाइम पे क्या मोबाइल चलते नहीं थे, नहीं तो फेसबुक वगैरह पे सर्च करके एक दूसरे दूसरे से मिल सकें। यानी ये दोनों अपने आप को बहुत पेनफुल फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, और इन दोनों का विचार था कि शायद दोबारा हम मिलें। तो परमात्मा का एक नियम है कि जब 2 जर्नी भेजता है ना, 2 शरीर में वो एक अंश को, तो कहीं न कहीं तो मिला ही देता है। कैसे भी करके वो मिला देगा। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, इसके ये लड़के की बड़े भाई की सगाई आती है। सगाई में लड़की देखने जाते हैं। जब लड़की देखने जाते हैं, तो इधर से ये लड़के का भाई था और उधर से लड़की की वो बहन थी। दोनों को एक दूसरे को देख के बड़े खुश होते हैं। पहले इतना वो पढ़ाई के चक्कर में कुछ आगे बात बढ़ी नहीं थी, लेकिन ये दोनों फिर दोबारा से मिल गए, क्योंकि परमात्मा को तो मिलाना था ना दोबारा से। ट्विन फ्लेम जर्नी में परमात्मा का नियम है कि उसको पहले मिलाएगा, फिर दोनों को सेपरेशन करवा देगा, उसके बाद इतना सेपरेशन करवा देगा उसको, यानी कहते हैं ना कि एक दूसरे, है ना, दोनों पेनफुल जिंदगी जिएंगे। पेनफुल जिंदगी जीने के बाद ये आध्यात्मिक की ओर जाएंगे। वो आध्यात्मिक की ओर जाने के बाद ये फिर दुनिया का भला करेंगे। अब ये दोनों वहां मिलते हैं, एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। फिर उन दोनों की बात होती है। ये किसी न किसी बहाने से फिर शादी में मिलते हैं। ऐसे ही शादी में मिलते हैं, फिर एक दूसरे से दोस्ती और गहरी हो जाती है। फिर ये एक दूसरे से बात करते हैं कि तुमने वहाँ पहले प्रपोज किए, यानी मुझे ऐसा लगता है एक दूसरे से कि हम दोनों शायद पिछले जन्म का कुछ रिश्ता हो, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने आती हूँ, लड़की बोलती है मैं तुम्हारे सामने आती हूँ, तो मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ कि मैं किसी सुरक्षित जगह पे हूँ, मुझे कोई अंदर से डर नहीं रहता। तो यही बात लड़का बोलता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम में भी यही आदतें रहती है दोनों में। दोनों एक दूसरे के मिरर रहे, यानी जैसी इसमें आदतें रही वैसी उस लड़की में आदतें रही, तो एक दूसरे में प्रेम हो गया। शादी होते होते ये दोनों प्रेम बंधन में बहुत ज्यादा से अंदर गहराई से प्रेम हो गया इन दोनों के बीच में। ये दोनों ने वादा किया हम दोनों शादी करेंगे, और एक दूसरे से मिलने लगे। जब भी मौका मिलता ये दोनों मिलते, वो एक दूसरे बहुत ही गहरे संबंधों में जुड़ गए कि इन दोनों ने कसम खाई थी कि अब दोनों अलग नहीं होंगे, क्योंकि कहते हैं ना एक ही अंश है ना दोनों शरीर में, है तो एक ही शिव और शक्ति। अब दोनों मिलने के बाद एक ही बन जाता है, तो इन दोनों में इतनी कहते हैं ना एक दूसरे से चुंबकत्व हो गया, बहुत ज्यादा लगाव हो गया। कुछ दिनों बाद क्या होता है कि जो लड़की है ना, लड़की की बहन जो शादी हुई थी उसके भाई के साथ, उसने ससुराल में अपना आचरण गलत करना चालू कर दिया। सास से लड़ना, ससुर से लड़ना, और अपने माँ बाप को बताना ये बात। तो माँ बाप भी थोड़े वैसे मॉडर्न स्वभाव के थे कि मेरी लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। कुदरती क्या हुआ, लड़की ने उधर आत्महत्या कर ली। जो शादी हुई थी ना उसके भाई के साथ, तो उसकी भाभी ने, लड़के की भाभी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद पुलिस केस बना। पता है ना जब पुलिस केस बनता है तो क्या होता है, दोनों परिवार अलग हो गए, एक दूसरे के दुश्मन हो गए, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करता था। लेकिन इसमें फंसे कौन, ये दोनों जो ट्विन फ्लेम थे, ये दोनों फंस गए, क्योंकि इनके शादी होने के चांस कम हो गए, क्योंकि परिवार में दुश्मनी बढ़ गई। अब क्या करे ये लड़का लड़की, अब मिलना भी बंद। फिर इनकी पेनफुल जिंदगी चालू कि हम दोनों कैसे भी मिले, भाग के शादी करें, कुछ भी करें, लेकिन ये दोनों का मिलना बंद हो गया। फिर क्या हुआ, इधर लड़का पेनफुल जिंदगी में, परेशानी में, डिप्रेशन में जाने लगा। उधर लड़की परेशान रहने लगी, बहुत ज्यादा परेशानी, क्योंकि एक दूसरे से बहुत जुड़ गए थे और एक दूसरे को बहुत चाहते थे। अब इन दोनों का मिलना भी बंद। इधर लड़का परेशानी में, डिप्रेशन में आना चालू हो गया। लेकिन लड़के के साथ क्या हुआ,
एक स्कूल में छोटे से में जॉब लग गई। उसने योग थोड़ा योगा आता था इसको, तो योगा सिखाना चालू कर दिया इस लड़के ने। लड़के ने योगा सिखाना चालू किया, फिर इसको ध्यान वगैरह ये सारी चीज़ें कि अपनी कुंडली कैसे जागृत करनी और क्या कहते हैं अपने चक्रास कैसे जागृत करना है, इसको सब धीरे-धीरे आने लगा और इसकी ज़िंदगी में सुधार यानी छोटे स्कूल से बड़े स्कूल में हुआ, कॉलेज में किसी में हो गया क्योंकि ये अच्छा योगा करता था। ये अपने आप को फिर कवर करने लगा लड़का। लेकिन लड़की के साथ क्या हुआ? लड़की के माँ-बाप ने ज़बरदस्ती कहीं पे शादी करवा दी। अब दोनों की पेनफुल ज़िंदगी चल रही थी। शादी करवाने के बाद ये लड़का बड़े शहर में पहुँच गया। वहाँ योगा क्लास चलाता था और ये इसने अपने आप को सुधार लिए यानी मेडिटेशन के रास्ते कैसे भी करके अपने आप को यानी खुद को समझ लिया कि मैं किस लिए इस पृथ्वी पे आया हूँ यानी यहाँ क्यों आया हूँ। उसने अपने आप को सुधार लिया क्योंकि कुंडली यानी इसने चक्रास जागृत कर लिए और इसको फील हो गया कि शायद हम दोनों एक ही परमात्मा के अंश हैं। 2 शरीर में डिवाइड कर दिया है। लेकिन मोबाइल न होने के कारण अब एक-दूसरे से मिलना कैसे? अब किसको इसको ढूँढे कहाँ? क्योंकि दोनों ही अलग ही हो चुके थे। इधर लड़के के माँ-बाप जेल में पहुँच गए थे, क्योंकि वो केस-वेस के चक्कर में। उधर लड़की की शादी एक उसी शहर में करा दी गई जिसमें ये लड़का योगा करता था। योगा क्लास चलाता था बहुत तगड़ी। क्योंकि ये तो इसने तो अपना काम चालू कर दिया था, लोगों का भला करना, लोगों के साथ बहुत अच्छा करना। उधर लड़की के साथ क्या हुआ? लड़की की शादी हुई, ट्विन फ्लेम में एक ये भी होता है कि अपनी सोल के अलावा किसी दूसरी सोल से बनती नहीं है, बनेगी नहीं बिल्कुल। यानी एक-दूसरे से जो आत्मीय प्रेम होगा वो नहीं होगा। अब पति-पत्नी में आत्मीय प्रेम नहीं हुआ, वो लड़का भी इसके साथ गलत हरकत करने लगा। वो दारू-वारू पीता था, जुआ-वुआ खेलता था। इन दोनों के बीच झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। झगड़ा बढ़ने के कारण उन दोनों में तलाक हो गया। लड़की का दोबारा से तलाक हो गया। अब लड़की फिर अकेली रह गई। इधर लड़का अपना योगा क्लास चलाने लगा। उसके बाद क्या होता है कि लड़की अलग होने के बाद माँ-बाप से बोलती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तो माँ-बाप ने बिल्कुल इनकार कर दिया, तुम तलाक ले रही हो तो तुम अपने पाँव पे खड़ी होके अपने वहीं कहीं रहना, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। तो लड़की ने उसी शहर में कमरा लेके रहने लगी, लेकिन खर्चा-पानी छोटे से स्कूल में पढ़ाने के बाद लेकिन डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा जाने लगी। यानी हद से ज़्यादा डिप्रेशन होने लगा। इसको ऐसा लगने लगा कि अब तो एक आत्महत्या ही करना एक उपाय है, लास्ट उपाय। इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन होता क्या है ना ऊपर वाले का आशीर्वाद यानी क्या है परमात्मा का एक वो रहता है कि दोबारा से फिर मिलवा सकता है, कुछ बड़े काम के लिए। कुदरती उस लड़के को ये लड़की दिख गई, स्कूल में जाते हुए, तो इसने रोक के उस बात की। दोनों एक-दूसरे को देखने के बाद जो कहते हैं ना डिप्रेशन में थे, वो तुरंत ही सब दर्द खत्म हो गए। दोनों ने अच्छे से बात की, फिर दोनों ने कहानी बताई अपनी, उसने भी ये बोल दिया। फिर उस लड़के ने क्या किया, इसको अपने योगा क्लास में इसको नौकरी दे दी। बोले आज से तुम मेरे साथ काम करोगे और मेरे साथ ही रहोगे। दोनों एक साथ रहने लगे, योगा क्लास चलाते हैं, आज के समय में बहुत बड़ी क्लास चलाते हैं। तो कहते हैं ना परमात्मा ट्विन फ्लेम जर्नी में जब भेजता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों अलग हो जाएँ, यानी मिलाने के बाद अलग करे और फिर मिलाए, कि मिलते ही नहीं है लेकिन कभी-कभी मिला देता है, बड़े काम के लिए मिला देता है। फिर ये ध्यान में ये भी करने लगे, इसके भी चक्रा जागृत हुए और फिर एक-दूसरे को समझने लगे। फिर इनकी समझ में आया कि हमें परमात्मा ने कोई बड़े काम के लिए भेजा था, हो सकता है ये योगा क्लास चलाने के लिए, कि दुनिया का भला कर सकें। दोनों आज के समय में बहुत बड़ा योगा का विद्यालय चलाते हैं। दोस्तों, ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, ये बड़ा खतरनाक होती है। कहते हैं ना, बहुत पेनफुल होती है। किसी-किसी के साथ अच्छा हो जाता है, क्योंकि शिव शक्ति किसी उद्देश्य के लिए आती हैं इस जर्नी में और ये दोनों का उद्देश्य जो था ना दुनिया को भला करने के लिए और ये दोनों दोबारा से मिले और दोनों आज विद्यालय चला रहे हैं
और दोनों ने आज फिर दोबारा से शादी कर ली। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आपकी कोई कहानी हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पे अपनी कहानी शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं इस कैमरे के ज़रिए और लोगों को पहुँचा सकूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और वीडियो लाता रहूँ। यदि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप पेनफुल ज़िंदगी से गुज़र रहे हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नेम रीडिंग और फेस रीडिंग बहुत अच्छे से आती है। जहाँ तक मुझसे होगा, मैं आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।